नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। बात करेंगे झुग्गियों की और झुग्गी वालों पर दांव की। दिल्ली चुनावों में झुग्गियों के मुद्दे पर सियासत गर्म है। झुग्गी वासियों की बढ़ती संख्या और उनके लिए स्थायी आवास की कमी चुनावी राजनीति का एक अहम हिस्सा बन गई है। इस मुद्दे पर विभिन्न राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी नीतियां और वादे पेश कर रहे हैं। झुग्गियों की दिल्ली चुनाव में कितनी अहमियत है, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि 11 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झुग्गी बस्ती प्रधान सम्मेलन को उन्होंने संबोधित किया और अगले दिन ही आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल भी झुग्गियों की बस्ती पहुंच गए। झुग्गी वासियों की तादाद दिल्ली में इतनी है कि वे एक महत्वपूर्ण वोट बैंक बन चुके हैं। पिछले 2 बार के विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी को इन इलाकों में अच्छा समर्थन मिला है। यदि दिल्ली की बात की जाए तो 675 से अधिक झुग्गियों का एक क्लस्टर है और इस क्लस्टर में 20 लाख से अधिक लोग अपनी रोजी रोटी की जद्दोजहद में लगे हुए हैं और इसी वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने के लिए आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस झुग्गी पुनर्वास और झुग्गी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर करने की व्यवस्था बनाने का वादा कर रही है। दिल्ली में इस समय विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच झुग्गी वासियों को आकर्षित करने की होड़ मची हुई है। आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि उसने पहले ही कई झुग्गी वासियों को पुनर्वास और आवासीय सुरक्षा प्रदान की है और चुनावी वादों में इसे और बढ़ाने की बात कही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही अपने अपने चुनावी घोषणा पत्र में झुग्गी वासियों के लिए पुनर्वास की योजना की बात कर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को टक्कर देने के लिए एक बड़ा प्लान बनाया है। बीजेपी झुग्गी विस्तारक अभियान इसे शुरू किया है। इसके तहत बीजेपी के कार्यकर्ता दिल्ली के झुग्गी और बस्तियों के बीच जाकर पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। इस रणनीति को मुकाम तक पहुंचाने के लिए अमित शाह झुग्गी बस्तियों के प्रधानों का सम्मेलन उन्होंने किया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के अशोक विहार में झुग्गी बस्तियों में रहने वाले गरीबों को 1675 फ्लैट दिए। कहने का मतलब यह है कि झुग्गी वासियों के इर्द गिर्द दिल्ली की राजनीति घूमती हुई नजर आ रही है। यह इसलिए नहीं हो रहा है कि झुग्गी वासियों से किसी को बेइंतहा मोहब्बत है, बस इसलिए हो रहा है कि झुग्गी वासी एक बहुत बड़ा दिल्ली में वोट बैंक है। तकरीबन 20 लाख इनकी संख्या है। 1 करोड़ 55 लाख रजिस्टर्ड मतदाता में 20 लाख झुग्गी वासी हैं, तो एक तरह से ये काफ़ी सीटों पर निर्णायक रोल प्ले करते हैं और ऐसे में झुग्गी वासियों को बिना अपने साथ लिए दिल्ली की चुनावी डगर को पार करना थोड़ा सा मुश्किल है। इसीलिए तमाम राजनीतिक पार्टी अक्रॉस पार्टी लाइंस झुग्गी वासियों के लिए बात करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब सारा दारोमदार झुग्गी वालों के ऊपर है कि झुग्गी वाले किसे अपना असली हितैषी मानते हैं और किसे नकली। झुग्गी वासियों को डिसाइड करना है कि कौन उनकी बेहतरी के लिए सोच रहा है और कौन सिर्फ दावे और वादे कर रहा है। तो दिल्ली की चुनाव और उसकी लड़ाई अब झुग्गी पर आकर टिकती हुई नजर आ रही है। और झुग्गी वालों पर जो दांव चला जा रहा है, इस दांव में कौन बाजी मारेगा, कौन आगे निकलेगा और कौन उस गद्दी पर बैठेगा जो दिल्ली पर राज करने के लिए अपने शासक का इंतजार कर रही है। आज के दौर में उसे सेवक कहा जाता है। इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता प्रदीप सिंह साहब जुड़े हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता चिराग सेठी साहब भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले सेठी साहब, शुरुआत आप ही से करेंगे। अब देखिए, आम आदमी पार्टी के संयोजक आपके सुप्रीम नेता अरविंद केजरीवाल साहब का झुग्गी प्रेम कोई नया नहीं है। बहुत पहले समय से विगत कई विधानसभा चुनावों में हमने देखा है कि झुग्गी वासियों को आप अपने तरह का मान करके, यानी अपनी पार्टी के लिए हितकारी मानकर आप उनकी बात करते हुए नजर आए हैं। उनके लिए आपने कार्य किया है,
वो भी झुग्गी वासियों के लिए एक मायने वाली बात है। लेकिन इस बार इसी को काउंटर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी आपके इस झुग्गी वाले प्रेम के रास्ते पर चलते हुए अपनी भी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। उन्होंने, आपने देखा ही है, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने तमाम प्रधानों का सम्मेलन किया। अब विस्तारक अभियान भी चलाया जा रहा है कि भाई उनके पार्टी के कार्यकर्ता झुग्गी बस्तियों में जाकर रहेंगे और अपनी पार्टी के एजेंडे और लाभ के बारे में लोगों को बताएंगे। आपको लगता है, कहने का साफ साफ यह अभिप्राय है, आपको लगता है कि बीजेपी का यह काउंटर प्लान आपके खिलाफ जो लेकर के आई है वो काम करेगा, या असरदार केवल अभी भी आप ही रहेंगे? कुणाल जी नमस्कार। नमस्कार कुणाल जी, ये जो झुग्गी प्रवास ये लोग कर रहे हैं ना, झुग्गी टूरिज्म कर रहे हैं, ये गरीबी का मजाक उड़ाने जाते हैं। ये झुग्गी में जब जाते हैं, झुग्गी वालों के लिए कुछ हेल्प करने नहीं जाते, ये देखने जाते हैं कि इस जमीन पर कौन सा मॉल बन सकता है, कौन सा ऑफिस बन सकता है। आपने कल देखा होगा शकूर बस्ती में झुग्गी तोड़ने का एक ऑर्डर आया है और पंजाबी बाग में का लैंड जो है उसको ऑक्शन करने के लिए उसको वेबसाइट पे डाल दिया गया है। तो ये इनका दोहरा चरित्र, ये जो दो मुंहे सांप हैं ये लोग, ये जो अपना दोहरा चरित्र दिखाते हैं। एक तरफ तो कहते हैं कि हम झुग्गी प्रवास करने जा रहे हैं और दूसरी तरफ उनके घर तोड़ने की बातें करते हैं। पिछले कई सालों में 3 लाख से ज्यादा झुग्गी इन्होंने तोड़ दी है, उन लोगों को घरों से बाहर निकाल दिया है। और आज ये कहते हैं कि झुग्गी प्रवास करते हैं, बोलते हैं झुग्गी जहां झुग्गी वहां मकान की बात करते हैं। झुग्गी जहां झुग्गी तोड़ी थी, क्या वहां पे मकान बने? सिर्फ 4700 मकान देकर क्या आप 15 लाख लोगों को ये बोल सकता है कि आपने उन सबको मकान दिया? नहीं, ये सिर्फ चुनाव की राजनीति करना चाहते हैं। आज हम बात कर रहे हैं झुग्गी वाले लोगों को पानी देने की, आज हम बात कर रहे हैं उन्हें बिजली देने की, आज हम बात कर रहे हैं उनके बच्चों को अच्छे स्कूल देने की, आज हम बात कर रहे हैं उनको अच्छी शिक्षा देने की, आज हम उनको बात कर रहे हैं अच्छा स्वास्थ्य देने की। केंद्र सरकार भी तो है। केंद्र सरकार ने क्या किया? लैंड इनके पास था, पुलिस इनके पास था, इन्होंने सिर्फ इसका दुरुपयोग किया। लैंड से इनको हटाकर वो लैंड कमर्शियल अपने दोस्तों को देने की बातें आज भाजपा ने करी है। पुलिस का दुरुपयोग करके इन्होंने इनको निकालवाने की कोशिश करी है। तो कहीं ना कहीं वो जो झुग्गी के लोग हैं वो जानते हैं ये बात कि उनके साथ कौन है, उनके साथ कौन नहीं है। कौन सिर्फ झुग्गी टूरिज्म के लिए आ रहा है, किसको सिर्फ 5 साल बाद जाके झुग्गी की आ जाए। 5 साल पहले क्यों नहीं दिए गए थे मकान? आपको कई साल हो गए, अभी 10 साल से आपकी सरकार है, 10 साल से आपके सांसद है, 7 सांसद है। कौन सा ऐसा झुग्गी प्रवास आपने आज से पहले किया था? हमने तो पूरे 10 साल आपको सेवाएं दी। हर झुग्गी में रहने वाले हर इंसान को, हर आखिरी पायदान पे खड़े हर इंसान को जो भी सुविधा मिलनी चाहिए वो सब अरविंद केजरीवाल जी ने दी। क्या सुविधा भाजपा ने पिछले 10 सालों में दी है? आप 4700 मकान देकर 15 लाख लोगों को आपने बोल दिया कि जाओ अब जैसे मर्जी रहे हो। कालका जी की आपने, आपके चैनल ने भी स्टोरी चलाई थी, कालका जी में जो मकान दिए हैं वहां रहने लायक नहीं है। वहां पर आप जाएंगे वहां सफाई नहीं हो रही है, वहां पर आप जाएंगे वहां गंदगी है, वहां पे जो प्लास्टर है वो गिर रहा है, क्वालिटी ऑफ वर्क जो है वो कितनी खराब है वहां पे। वहां के लोगों ने आगे बताया है कि बस घर तो दे दिया पर यहाँ इससे बेटर तो झुग्गी में रह रहे थे। तो ये सच्चाई है, ये इनके दोहरे मापदंड है, ये दो मुंह सांप है। जो जितना झुग्गी प्रवासी के लिए गए हैं, आप देखिएगा 1 साल में उन सबको नोटिस आ जाएगा कि आपकी झुग्गी टूटने जा रही है। अरविंद केजरीवाल जी ने चाहे कोर्ट में लड़ाई हो चाहे सड़क पे लड़ाई हो, लड़कर झुग्गियों को बचाया है कि आपका घर नहीं टूटेगा। अगर आप चाहते हैं जहां झुग्गी वहां मकान, हमारे जो डीटीए मेंबर और हमारे विधायक जो है सोमनाथ भारती, उन्होंने कई बार चिट्ठी लिखी। मेरोली की झुग्गी जब टूट रही थी कि आप ये लैंड हमें दे दीजिए, हम घर बना के दिखाएंगे आपको, पर बोले नहीं, लैंड तो हमारे पास है, हम नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं आज के लोग हैं ये जानते हैं कि इनके साथ आ रहे हैं सर, सबको समुचित अवसर मिलेगा, घबराइए मत, इसमें मैं कोताही नहीं करता हूँ। प्रदीप आ रहे हैं, आप ही के पास आ रहे हैं, आप भी अपनी बात कह लीजिएगा, आपको भी उतना ही समय देंगे। प्रदीप सिंह साहब हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अब देखिए प्रदीप सिंह साहब, एक बात तो बिल्कुल साफ और स्पष्ट है, जब कोई बाहर से मेहमान आता है तो इसका यह मतलब नहीं होता है कि घर के अंदर से रहने वाले लोगों को यानी परिवार वालों को आप बाहर निकाल दें उनको अकोमोडेट करने के लिए। यह सवाल इसलिए भी प्रासंगिक है क्योंकि G20 का वह सम्मेलन सबने देखा है जिसमें मेहमानों की स्वागत में करने के लिए कई झुग्गी वासियों यानी झुग्गियों को तोड़ा गया था, ये बात छुपी नहीं है। ऐसे में आप क्या केवल चुनावी माइलेज लेने के लिए आपका यह झुग्गी प्रेम जागा है, या फिर वाकई में आप यह चाहते हैं कि जितने भी झुग्गी वासी हैं, तकरीबन 20 लाख जिनकी संख्या है दिल्ली में, उन सबको एक पक्का मकान दे दिया जाए? सिंह साहब, अब आपके पास आपका वक्त है, टोकेंगे नहीं, बोलिए। बहुत धन्यवाद कुणाल जी। सबसे पहले आपको और आपके दर्शकों को और मेरे पूरे प्यारे भारतवासियों को बैसाखी और पूर्णिमा की, पौष पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी महादेव से प्रार्थना है कि सभी स्वस्थ हो और
एक अच्छा लोकतांत्रिक व्यवस्था को हम लेके आगे बढ़े। तो आता हूँ मैं सर प्रश्नों पे और प्रश्नों के उत्तर पे। अभी आपके जो वक्ता थे वो बोल रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी ने किया, तो मैं थोड़ा सा जैसे क्या है अभी कि विरोधी दल होते हैं तो उनको ये काम दिखाई नहीं देते। हम तो देख लेते हैं काम, लेकिन उन्हें नहीं दिखाई देते। तो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 3.58 करोड़ लोगों को मकान मिले हैं बीते 10 वर्षों में। और अब आते हैं दिल्ली पे। तो दिल्ली भारत की राजधानी है और गृह विभाग छोड़ के, यानी दिल्ली पुलिस छोड़कर सारे विभाग दिल्ली सरकार के पास है। उस पर क्या चर्चा हो सकती है, क्या कहा जा सकता है, वो तो आने वाले समय में सभी दर्शकों को पता लगेगा। लेकिन पिछली बार जब एनसीपी के चुनाव हो रहे थे तो आम आदमी पार्टी ने जो बातें कही थी कि साफ नहीं है, हम साफ कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, उन झुग्गियों में टैंकर माफिया का प्रकोप चलता है। जल विभाग, जल निगम किसके पास है? अभी एमसीडी, वहाँ सफाई नहीं होती। आप ही ने बोला कि वहाँ रहने लायक नहीं है, सफाई नहीं होती। अरे सफाई नहीं होती मतलब आप सेल्फ गोल क्यों मार रहे हैं? सफाई वाली व्यवस्था तो आप ही के पास है ना, तो क्यों नहीं करते साफ? उसको प्रश्न पूछने से पहले थोड़ा बेसिक नॉलेज ले लेना चाहिए। अब आते हैं सर, आज की चर्चा का विषय है कि क्या झुग्गी वासी बदलेंगे? कोई डाटा कुछ देता है आपके यहाँ पे, आपने बताया कि 20 लाख लोग हैं झुग्गी में। तो मैं आपको बताऊं सर कि आप देखिए जो मोहल्ला क्लिनिक चली, कितनी झुग्गियों में मोहल्ला क्लिनिक सफल हुई और कितनी चली। आप देखेंगे, अगर आप एक बार के लिए निष्पक्ष होकर के देखें तो पीछे जब से मोहल्ला क्लिनिक चली है, डिजिटल मीडिया पे या कन्वेंशनल मीडिया पे जो भी फोटो या तस्वीरें आई हैं, सिवाय आयोजनों के कभी मोहल्ला क्लिनिक खुले दिखाई दिए। मैं साउथ दिल्ली में एक जगह पे जाता हूँ जहाँ मेट्रो स्टेशन से उतरते ही मोहल्ला क्लिनिक है। मैं 4 आदमियों से ज्यादा वहां पे कभी देखा नहीं और हफ्ते में 2 दिन से ज्यादा उसको खुले कभी देखा नहीं। तो जिस तरीके से बढ़ चढ़ के बताया जाता है, मैं दूसरे के डेटा को नहीं यहाँ कोट करूंगा, ये तो मेरे आंखों देखी सामने बात है। और आप मेरी बात को सत्य माने असत्य माने, इस हमारी व्यवस्था में, हमारी संवैधानिक व्यवस्था में आप स्वतंत्र है। मैं उस पर आपको कन्फ्रंट नहीं करूंगा कि अगर आप बोले कि नहीं मेरी बात सच नहीं है। लेकिन मेरे एक विचार है और मेरे प्रभाव में भी बहुत से लोग हैं मेरी बातों को जो सच मानते हैं। तो ये स्थिति है। और आपके कार्यक्रम पे मैं आवाज ऊंची करके या अनर्गल डेटा प्रस्तुत करके मैं नहीं बात कहूंगा। चर्चा का विषय है झुग्गी में रहने वाले लोग भी भारत के ही वासी हैं, वो भी हमारे ही भाई हैं, उनको कोई बांट नहीं सकता। और ठीक है, आप ही के पास आ रहे हैं। पहुंची है उनके पास, दिल्ली छोड़ के हर जगह पहुंची है। और दिल्ली में चूंकि अरविंद केजरीवाल जी है, उन्हें काउंटर करना है। इतिहास गवाह है कि वो हिटर दल के महारथी हैं। बाहर बोलते हैं, अंदर जाके माफी मांगते हैं, कोर्ट में लिखित माफी देते हैं। अब ये कहें ये बात सच नहीं है तो मैं उस पर जरूर प्रश्न करूंगा, क्योंकि ये बात अदालत में है और ऑन डॉक्यूमेंट है ये कि उन्होंने माफी मांगी है। तो ये जिस प्रकार से 350 पन्नों का आरोप स्वर्गीय शीला दीक्षित जी पे लगाए और लगा के चले गए, वो एक महिला होने के नाते मैं उनका बहुत सम्मान करता था, अभी भी करता हूँ। उन्होंने दिल्ली 15 वर्षों तक उनका शासन रहा। तो अरविंद केजरीवाल जी की बातें चूंकि जमीन चुकी है, चुकी है, अब ये खड़े होने योग्य नहीं है, तो ये केवल हिट एंड रन करेंगे। ठीक है, वो तो देखेगी ना, वो जनता देखेगी। अब कम से कम आप ये तो शिकायत नहीं रखिएगा कि समय नहीं दिए। समय तो आपको मिला ना, संतुष्ट है ना आप? अरे सर, आपने, मैं बड़ा आभारी हूँ, आपने समय दिया सर, प्रणाम करता हूँ। नहीं सर, प्रणाम करने की जरूरत नहीं है। जनता को आप प्रणाम करिए, वही सबसे बेहतर है, वही डिसाइड भाग्य विधाता है। सेठी साहब, हाँ, कल दिन को ये ना बोले कि भाई इक्वल प्लेइंग ग्राउंड नहीं मिला। सेठी साहब, अब आपके पास आते हैं। आपने अपने काउंटर पार्ट को सब कुछ बोलते हुए, समझते हुए, समझाते हुए सुना है। इसमें आपको कौन से पॉइंट्स पर अपनी टिप्पणी करनी है? आपको क्या लगता है इसमें क्या सच है, क्या गलत है? ओवर टू यू। अब कुणाल जी, यही बात होती है ना कि जब हम आधा अधूरा पढ़ के आते हैं तो ऐसे ही होता है। इन्होंने एक झूठ बोला, इन्होंने बोला कि सफाई नहीं होती है। अरे भाई, तुम्हारी काउंसलर है, काउंसलर का नाम है योगिता सिंह, भाजपा की काउंसलर है कालका जी की, इसीलिए सफाई नहीं होती। थोड़ा सा सोच के आइए, अपनी विकेट मत गिराइए, आप झूठ मत बोलिए। यहाँ पर अशोक बिहार में भी जो वो भी आपकी काउंसलर है, पूनम शर्मा, तो ऐसे मत बोला कीजिए। थोड़ा सा पढ़ के आइए, थोड़ा देखिए कि हम कहाँ जीते हैं तो आप कहाँ जीते हैं। सफाई आप क्या नहीं होती है, वो बिल्कुल एक सच्चाई है। वहां के लोगों ने भी ये बात बोली है। एक मिनट सिंह साहब, अब आपके पास भी आएंगे, प्लीज। हाँ, बोलिए सेठी साहब। ठीक है,
पहली चीज। दूसरी चीज मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, झुग्गी प्रवासी दिल्ली के इन्होंने क्या किया? 4,500 मकान दिए हैं। आज जितना मर्जी झूठ यहाँ आकर बोल दे, जहाँ झुग्गी वहां मकान में इन्होंने सिर्फ 4,500 मकान दिए हैं। जो घर तोड़े हैं वो 4 लाख से ज्यादा है, लोग हैं 15 लाख। क्या 15 लाख लोगों को आप बसाने के लिए जो 4,000 मकान दे रहे हैं, इसमें 200 साल लगेंगे कुणाल जी? 200 साल में जाके भी, क्योंकि 10 साल में जितना मकान दिया है उसके हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करें तो 200 साल में कहीं जाके इन लोगों को ये बसा पाएंगे? आप बताइए, ये तो इनका प्लान है, ये इनकी प्लानिंग है। घर तोड़ने से पहले उन्होंने नहीं सोचा था कि हम घर तोड़ रहे हैं, इन लोगों को कहाँ बसाएंगे? पर घर तोड़ने के बाद इनको जब पॉलिटिक्स याद आई तो उन्हें रियलाइज हुआ कि अरे हाँ, हमें तो घर तोड़ दिया है, अब इनको घर बसा के देना है। वो लोग ठंड में रहते हैं। हाँ। देखिएगा, चाहे तुगलकाबाद हो, चाहे सुंदरनगर की झुग्गियां हो, चाहे मेहरौली की झुग्गियां हो, हमारे नेता वहां डटे रहे। हमारे जो नेता है सेठी साहब, उनका ये भी कहना है कि दिल्ली में गृह विभाग को छोड़ करके बाकी सब विभाग आपके पास है, तो दिल्ली की बदहाली के लिए आप जिम्मेदार हैं। पहली बात देखिए, हमारी आधी सरकार है, इनकी आधी सरकार है। हमारे पास लैंड नहीं है, पुलिस नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, वो जो है सारा भाजपा के पास है। आज दिल्ली में क्राइम के हालात ये है कि 5-5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी जाती है। एक मिनट सिंह साहब, आपके पास भी आ रहे हैं। हिम्मत होती तो पहले बोल दीजिए कि मेरे से नहीं सुना जाएगा, तो मत आइए कीजिए डिबेट में। बोलिए। 5-5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी जाती है कुणाल जी। माताएं बहनें निकल नहीं सकती है। क्राइम का क्या हाल है पूरी दिल्ली जानती है। कोई भी रेडी पटरी वाला जो है वो काम नहीं कर सकता। इस तरह की उगाई की जाती है। 5-5 करोड़ रुपए मांगे जाता है, नहीं देने पर आपके घर पर, आपके ऑफिस पर गोलियां चलाई जाती है। 11 बड़े गैंग है जो दिल्ली में चल रहे हैं। उसके बाद भी कहते हैं आपने क्या किया? अरे हमने तो करके दिखाया ना, हमने अच्छे स्कूल बना के दिखाया, हमने अच्छे अस्पताल, हमने अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बना के दिखाए, हमने 38 फ्लाईओवर बनाए, हमने 10,000 किलोमीटर की सड़कें बनाई, 6800 किलोमीटर की सिवर लाइन डाली, 4 लाख सीसीटीवी कैमरा लगाए। आप भी बोलते ना हमने क्राइम कम करके दिखाया, समझ गया, आप भी बोलते कि हमारे दिल्ली में जो है क्राइम नहीं होता, बोल के दिखाते हैं। ठीक है सेठी साहब, नहीं ठीक है कि हाँ आपने ऐसा कुछ किया। ठीक है, इसका काउंटर ले लेते हैं। रेलेवेंट बात आपने कही है। देखिए प्रदीप सिंह साहब, आप जो ऐड ऑन करना है आप कर दीजिएगा, लेकिन एक सवाल उन्होंने पूछा है, इस सवाल को आगे बढ़ाते हुए देखिए, उनके पास दिल्ली के, आपने कहा गृह विभाग छोड़ के बाकी सारे विभाग है। सिर्फ एक विभाग है जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के पास, वो विभाग है भारत सरकार के पास, गृह विभाग। आप मानते हैं कि दिल्ली क्राइम फ्री कैपिटल है, या दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है उससे क्या आप संतुष्ट हैं? क्योंकि केंद्र सरकार के अंतर्गत यदि वह विभाग है, फिर भी तो दिल्ली में क्राइम हो ही रही है। आप उस बारे में भी बता दीजिए। और इसके साथ एक और सवाल है, उस पर भी आप एड ऑन कर दीजिएगा वक्त लेकर के, कि 7 लोकसभा के सांसद आपके भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। ऐसे में क्या सिर्फ चुनावी मौसम में झुग्गी वासियों के लिए उनके घर के पास प्रवास करना, उनकी बात करना न्यायोचित है, या फिर यह प्रक्रिया हमेशा चलनी चाहिए? सिंह साहब। कुणाल जी, सारी बातें गिना दिए गए, हम उगाही करते हैं, लेकिन इनका विधायक पकड़ा जाता है पुलिस के द्वारा उगाही करने के लिए, ऑन रिकॉर्ड है वो। जब वो पकड़ा जाता है, देखिए आप सीधे से ये समझिए ना। और हाँ, ये सड़कों की बात कर रहे थे, 10,000 किलोमीटर सड़कें बना दी। मुझे उम्मीद है कुणाल जी आपका स्टूडियो नोएडा में है, लेकिन आप दिल्ली तो जरूर आते होंगे। दिल्ली में कुल 26,500 किलोमीटर सड़कें हैं, जिसमें से 385 किलोमीटर नेशनल हाईवे की आती हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि 10,000 किलोमीटर सड़कें दिल्ली में ऐसी हैं जो एकदम चमाचम है? आज कौन सी ऐसी रोड है जिसकी स्थिति पहले से बेहतर है? पहले से बेहतर वाली कोई रोड नहीं है जिसकी स्थिति पहले से बेहतर हो, वो बदतर ही है। दूसरी बात, देखिए आप थोड़ा सा चरित्र समझना होगा किसी भी राजनीतिक विचारधारा का। तो आम आदमी पार्टी की विचारधारा क्या है? झूठ बोलना, हिट एंड रन करना, कस्में खा के कस्में तोड़ना। मुझे तो बड़ा तरस आता है उन बच्चों के ऊपर। भगवान उनको बचा के रखे। आज ये कुंभ का स्नान प्रारंभ हुआ है, मैं गया तो जरूर प्रार्थना करूंगा। लेकिन आम आदमी पार्टी अपनी बातों पे कितनी देर तक रुकती है? अभी अरविंद केजरीवाल जी ने क्या क्या घोषणाएं की, क्या क्या हुआ? अभी वो न्यायालय के अधीन है, अभी वो सजा याफ्ता नहीं है, लेकिन वो जमानत पे रिहा है। ये लोग बातें करते हैं बड़ी बड़ी। अगर मैं अनर्गल, मैं बहुत ज्यादा फैक्ट्स और फिगर्स के बारे में अभी नहीं करूंगा आपके कार्यक्रम पे चर्चा, क्योंकि मैं गिनाने लग जाऊंगा तो सांसें फूलने लग जाएंगे लोगों की। अब सीधे सीधे 2-3 पॉइंट बताइए ना। क्या पानी मिल रहा है? क्या नालियां साफ हैं? आपने बताया पार्षद हमारा वहां से, लेकिन सरकार तो आपकी है एमसीडी में, आप बहुमत में हैं, यही तो कह के आए थे आप। आप कूड़े के ढेर का विज्ञापन चलाए थे,
आज वो विज्ञापन, वो कूड़े का ढेर का विज्ञापन जो है, आज दिल्ली को खुद जीना पड़ रहा है। तो अगर सादगी से कहा जाए, सभ्यता से कहा जाए, तो दिल्ली की जनता सब समझती है। ठीक है। 10,000 सड़कें अगर होती, दिल्ली में कुल 26,500 की सड़कें हैं, जिसमें से कुछ सड़कें नेशनल हाईवे में आती हैं, और आप बात करते हैं आप। ठीक है, लेकिन सिंह साहब आपने सारी बातें बताई, अच्छी बात है, लेकिन आप उन 2 बातों पर अभी भी आप नहीं कुछ बताए। क्या आप दिल्ली के कानून व्यवस्था से संतुष्ट हैं, और आपके साथ लोकसभा के सांसद क्या करते रहे अभी तक? उन्हें झुग्गियों के प्रति प्रेम अभी तक क्यों नहीं आया? चुनावी मौसम में ही झुग्गीवासी सबको क्यों पसंद आते हैं? चलिए क्रॉस पार्टी लाइंस में सवाल पूछता हूँ। ठीक है, मैं बोलता हूँ। हाँ, कानून व्यवस्था तो कोई ऐसा फिक्स पैरामीटर नहीं होता, किसी के लिए भी हमेशा लोग दुखी रहते हैं। ऊपर से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, इनका विधायक पकड़ा गया है। कल की डेट में अगर तेजी से कार्रवाई शुरू हो जाए, अभी रोहिंग्याओं को कार्रवाई शुरू हुई तो इन्होंने पूर्वांचलियों को गाली देना शुरू किया। 25% से ज्यादा लोग हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं और दिल्ली के विकास में अपना योगदान देते हैं, आप उनको गाली दे देते हैं। तो ये जो कानून व्यवस्था वाली बात है, सबसे पहले इनके उस विधायक के प्रतिनिधि को या अरविंद केजरीवाल जी को बोलना चाहिए, जो इनके विधायक हैं, जिन्होंने उगाई। फोन पे आई सारी बातें रिकॉर्ड में है वो, और उनको आज पुलिस ले गई, दिल्ली पुलिस उठा करके उस पर इनका छुट्टी हो जाती है। दूसरी बात मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। आप बोलते हैं 7 सांसद हैं हमारे, निश्चित तौर पर दिल्ली की जनता ने हमें 7 सांसद दिए हैं, लेकिन क्या वो सांसद उन झुग्गी वालों का वोट नहीं पाए हैं? आपने बोला 20 लाख झुग्गी वालों का है, बिना उनके वोट के क्या कोई सांसद जीत सकता है क्या 7 लोकसभाओं में? तो ये कहना, ये इनकी मूर्खता पे मुझे हंसी आती है कि हमारा केवल उसी समय हम जाते हैं। अरे वो झुग्गी वालों ने ही हमें वोट दिया था, तभी हमारे 7 सांसद पिछले 3 आम चुनाव में हमारे साथ हैं। ठीक है, तो ये नहीं ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन अगर झुग्गी वाले ठीक है सिंह साहब, तो क्या वो सांसद हमारे जीतते क्या? तो इसका मतलब फिर ये जो प्रवास है, ये सिर्फ मेरा यह कहना है चुनावी समय में ही क्यों होता है? ये प्रवास हमेशा क्यों नहीं होता? नहीं सर, हमारे यहाँ हमेशा होता है। चुनावी समय में मीडिया वहाँ पहुँचती है, लोग बात करते हैं। हमारे विस्तारक जो है, हमारे पन्ना प्रमुख और विस्तारक, चाहे वो झुग्गी नौकरी के हो, चाहे वो सेंट्रल दिल्ली के हो, ठीक है, रेगुलर अपना काम करते हैं। ठीक है, अब सेठी साहब, ठीक है, रेगुलर करते हैं, अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। अब आपके हिसाब से, अब आपके चश्मे में जो कुछ दिखाई देगा वो आप कहेंगे, हमारे चश्मे में जो दिखता है वो हम कहते हैं। सेठी साहब, अब देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की बात हुई, लॉ एंड ऑर्डर के साथ झुग्गी वासियों की बात हुई, आपने उनके तर्क को सुना है। आपको लगता है कि आप उनके तर्क से संतुष्ट है? वो कहते हैं दिल्ली सरकार आपकी है भाई, काउंसलर कैसे काम करे क्या नहीं करे वो अब आप देखिए। ऐसे में उन्होंने आपके विधायक का उल्लेख किया। एक और बात भी है कि क्या समूची जनता तो विधायक नहीं हो सकती भाई? आम जनता भी तो दिल्ली में गुजर बसर करती है, क्या वो भी सेफ है? आपका काउंटर सेठी साहब। देखिए, आज आप मुझे कह रहा हूँ ना, झुग्गी टूरिज्म से शुरू हुआ, काम एक भी नहीं गिना पाए कि इन्होंने क्या काम किया है दिल्ली की जनता के लिए, उस पर इन्होंने आज भी कोई बात नहीं करी। आज भी इन्होंने नहीं बताया दिल्ली के लिए विजन क्या है। इनकी सिर्फ एक पॉलिटिक्स चल रही है, गाली गलौज पॉलिटिक्स, कि अब आइए अरविंद जी को गालियां दीजिए, आतिशी जी के माँ बाप को गालियां दीजिए, दिल्ली की जनता को गालियां दीजिए, पूर्वांचली भाई बहनों को गालियां दीजिए, और इसी के बेसिस पे पूरा कैंपेन चल रहा है। आप पूरे दिल्ली में जाकर सारे होर्डिंग देख लीजिए, एक होर्डिंग पे मुझे दिखा दीजिए कि हम दिल्ली के लिए क्या करेंगे, वो लिखा है। नहीं, सिर्फ और सिर्फ अरविंद जी को गाली देनी है, आतिशी जी के पेरेंट्स को गाली देनी है, पूर्वांचली भाइयों को गाली देनी है, वो गाली देने का कैंपेन चला है। दिल्ली की जनता जानती है कि अपने को 10 साल दिए थे, इन्होंने 10 साल में क्या किया? देश के लेवल पे तो छोड़ दीजिए कि 15 लाख आएंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे। आज आपको पता होगा कि आज यूएस डॉलर सबसे कमजोर स्थिति में है, जब इंडियन रुपी आज 86 रुपए 27 पैसे का यूएस डॉलर हो गया, लोएस्ट एवर। जो प्रधानमंत्री बोलते थे कि जिस देश की मुद्रा गिरती है उतनी उसकी रेपुटेशन गिरती है, आज वो प्रधानमंत्री 10 लाख रुपए का सूट पहनकर 2700 करोड़ रुपए के घर में 8400 करोड़ रुपए के जेट में चलते हैं, और जनता जाए भाड़ में, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दिल्ली की जनता जानती है कि उनके लिए कौन काम करता है। महंगाई दर दिल्ली में सबसे कम है, 24 घंटा बिजली आती है दिल्ली में। 20 राज्यों में इनकी सरकार है, एक राज्य बताते जहाँ 24 घंटे बिजली दे पा रहे हो। फ्री तो देना इनकी बस की बात नहीं है, सिर्फ बिजली दे पाए। हमने अच्छे स्कूल बनाए, प्रधानमंत्री को अच्छे स्कूल बनाना चाहिए थे ना, नहीं बना पाए तो टेंट में फोटो खिंचवानी पड़ी थी उनको, क्योंकि उनके पास एक अच्छा स्कूल नहीं था। मेलानिया ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प की वाइफ, जब वो प्रेसिडेंट थे तब वो इंडिया आई थी तो वो दिल्ली के स्कूल गई थी। इनकी एमसीडी में सरकार थी, इनके पास एक स्कूल नहीं था जहां पे जाकर मेलानिया ट्रम्प के साथ फोटो खिंचवा सके। अगर खिंचवा सकते हैं तो आज तक दिखाते हैं वो फोटो, नहीं खिंचवा पाए, क्योंकि दिल्ली का काम जो है वो अरविंद केजरीवाल से नहीं किया। दिल्ली का जो काम पलट हुआ है वो अरविंद केजरीवाल ने किया। हर आदमी की जेब में पैसा जो दिया है वो अरविंद केजरीवाल ने दिया। जो पैसा सब्सिडीज में बच रहा है, जो आप बिजली का बिल नहीं दे रहे हैं, पानी का बिल आपका नहीं आ रहा है, वो पैसा आप अपने परिवार पे खर्च रहे हैं, वो पैसा आप लोकल दुकानदार पे खर्च रहे हैं,
आप सारा संसाधन उठा के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को नहीं दे रहे हैं, आप जनता को दे रहे हैं। ये वाला इफेक्ट है कि आप हर गरीब आदमी के पास पैसा है और दिल्ली में महंगाई सबसे कम है, वो भी छोड़ दीजिए। इनकी अनाउंसमेंट है लाट की बहन महाराष्ट्र में करी थी, वहां के कृषि मंत्री बोलते हैं कि हम लोन वेवर नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। हम 25 लाख लड़कियों को लाड़की बहन योजना से निकाल रहे हैं। ये झूठ बोल के जुमला पार्टी है। अरविंद जी बोलते हैं वो गारंटी होती है, ये लोग बोलते हैं जुमला होता है। तो दिल्ली की जनता जानती है कि मैं जुमलों में नहीं फंसना, हमें काम करने वाला मुख्यमंत्री चाहिए, हमें गारंटी देने वाला मुख्यमंत्री चाहिए, सिर्फ जुमला देने वाला मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। ठीक है प्रदीप जी, आप इन बातों से इत्तेफाक रहते हैं? पहला सवाल यदि जो भी रखते हैं आप बताएं। और दूसरा, जब देखिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है, वो बात भी करती है कि उनके पास विकास का एक अचूक मॉडल है। जब आप विकास के पैमाने पर अपने आप को आंकते हैं या फिर जनता के सामने जाते, तो आपको नहीं लगता है आप अपने विकास के विजन को लेकर के आगे बढ़े? ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से जनता का तो कोई भला होता नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। बताइए। हाँ कुणाल जी, ठीक है, आपके आगे सवालों का भी मैं जवाब देता हूँ। देखिए 10 साल हमें मिले तो क्या ये केवल 10 दिन से थे दिल्ली की सरकार में? आप हमसे हमारा विजन पूछ रहे हैं। हमारा विजन है दिल्ली की जनता को अरविंद केजरीवाल जी के कुशासन से मुक्ति दिलाना, ये हमारा क्लियर कट विजन है। अब आता हूँ, इनको डॉलर की चिंता है, शायद ये अर्थशास्त्री होंगे, मुझे भी समझ है। अगर मैं डॉलर पे चर्चा करनी है तो अगले आधे घंटे और कार्यक्रम को चलाइए, मैं डॉलर पे चर्चा करता हूँ। बिना सिर पैर की बातें करने से लाभ नहीं होता है। 31 सालों में कुणाल जी, 31 सालों में 19 के बाद से दिल्ली हमेशा टैक्स सरप्लस रही है, हमेशा टैक्स सरप्लस रही है। सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी से दिल्ली को इतना लाभ मिला है कि जिसका कुछ कहा नहीं जा सकता। उस पर एक और घंटा चाहिए चर्चा करने के लिए। इस बार दिल्ली टैक्स माइनस में आ रही है। इन्होंने कर्ज लेने के लिए रिक्वेस्ट डाली। 550 2015 में जब पहली बार इनकी सरकार आई थी तो 550 करोड़ रुपए केवल विज्ञापन के लिए बजट निर्धारित किया गया। तब आप विचार करिए कि 10 साल पहले, अगर 10 सालों में आप हम पे प्रश्न उठा रहे हैं और आप बोलते हैं कि हमको काम नहीं करने दिया जा रहा, तो छोड़ दीजिए, जाइए यहाँ से। जिसको काम करना होगा वो आएगा, अपना काम करेगा। आपके आरोपों से कोई लाभ नहीं होता है। आपने आयुष्मान योजना जो प्रत्येक राज्यों में जारी लागू हुई थी, क्या परेशानी थी आपको? आपने क्यों नहीं लागू किया उसको? कोई उत्तर है इसका? क्या उससे लोगों को लाभ नहीं मिलता दिल्ली के गरीबों को? लेकिन नहीं, अहंकार की राजनीति है। ठीक है। ये मुफ्त की करते करते मुफ्त की बिजली आज कितने लोगों को मिल रही है और कितना अधिभार आ रहा है। ये आप जनता में जाएं, जहां से आप जीत के आए हैं, आपके विधायक, आपके पार्षद, उस जनता में। ठीक है प्रदीप साहब, समझ गए। ठीक है, सर्वे कराने के लिए नहीं ठीक है। सर्वे करा लीजिए। मुफ्त वाली बात तो अब ऐसा है ना, मुफ्त वाली बात करेंगे तो फिर उसमें बहुत लोग उस लपेटे में आएंगे। लेकिन खैर, डिसाइड जनता को करना है कि जनता को आखिर चुनना है तो किसे चुनना है। अब दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपका बेहद शुक्रिया। तो अब देखिए, जैसे जैसे दिल्ली में चुनावों की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे आरोप और प्रत्यारोप का लेवल भी एक कदम ऊपर उठता हुआ नजर आ रहा है। सब कुछ वेट एंड वॉच मोड में जनता देख रही है और जनता सबसे समझदार होती है। संभवतः उसे पता है कौन उसका अपना है और कौन बेगाना। मेरे साथ फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।